नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। अभी सवेरे सवेरे का समय है, बाहर देखा मैं काम चल रहा था। जरा दिखाओ उधर कैमरा। ठीक है, मुझे लगा कि काम चल रहा है तो मैंने सोचा आज आपके वीडियो में बताते हैं कि जो मजदूर वर्ग होते हैं अमेरिका में। फिर मैंने सोचा आप सबको वीडियो बना के दिखाते हैं कि कैसे जो है कोरोना के टाइम में भी इतना काम चल रहा है बहुत धड़ल्ले से। और कुछ आपको वीज़ा के बारे में इस वीडियो में आज आपको ऐसे संबंधित अगर आपको वीज़ा लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। You're going too close to me. देखिए जब स्प्रिंग आ गया है, सबको घर में साफ सफाई चालू है। तो इसमें देखिए, इसमें ये मल्च गिरा रहे हैं। मल्च दरअसल में ये मॉइस्चर को रोकता है। ठीक है, अभी गर्मी आ रही है ना, तो ये सारे फूल सूल खिलेंगे, तो इसलिए ये देख रहे हैं एकदम फ्रेश है। दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए एकदम फ्रेश मल्च है ये। ठीक है, इस तरह से सारे पेड़ों के पीछे लगाया गया है। ये देखिए सबके घरों के सामने इस तरह से भर दिया गया है। तो अभी 2 3 4 घर हुए हैं, अभी इस तरह से हुए हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो वो ये होम ओनर एसोसिएशन होता है एक, जो इसका कंट्रैक्टर होगा इस घर का, उस घर की तरफ से फ्री होता है। फ्री नहीं होता है, वो आपको मंथली चार्ज लेते हैं। तो इसका जो है वो चार्ज आपको मंथली ले लेंगे, और बाकी घर के बाहर के साफ़ सफाई चूल्हा चौका वो खुद से कर देंगे। जैसे बर्फ़ के टाइम में बर्फ़ हटा देंगे, पत्ती के टाइम पत्ती हटा देंगे, सूखी पत्ती जो होती है। ठीक है, और अभी गर्मी आ रही है तो इस तरह से मल्च रख देंगे। तभी हमारे साइड में देखिए, हमारे घर के साइड में अभी मल्च अभी रखना शुरू नहीं किए हैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो होम ओनर एसोसिएशन है वो डिफरेंट है, वो अलग है। वो इस रोड के जो उस पार जो घर हैं उसका होम ओनर एसोसिएशन अलग है, और रोड के जो इस पार जो घर हैं वो होम ओनर एसोसिएशन अलग है। लगभग काम करने वाले लोग वही होते हैं। वाह, तो चाह बानिया। ठीक है, तो चूँकि अभी कोविड चल रहा है तो इसलिए मैं बात नहीं कर सकता उनसे, नहीं मैं आपसे बातचीत भी करा देता। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें ज़्यादातर जो स्टाफ वर्कर होते हैं, ठीक है, अब आप भी आ सकते हो, इंडिया से भी कोई बहुत लोग आते हैं लोग इस तरह से काम करने के लिए। इस तरह से काम करने के लिए जो है ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर, तो इस तरह से काम करने के लिए वीज़ा जो मिलता है उस वीज़ा का नाम है H2A। और इस तरह से वीज़ा ज़्यादातर जो है अन्य कार इस कमिंग UPS की गाड़ी है एक तरह से। वाह, तो जो H2A जो वीज़ा होता है वो जो है अमेरिका में कुछ खास कंट्री के लिए वायर्ड है, जैसे कि साउथ अमेरिका के मैक्सिको, अर्जेंटीना, है ना, इस टाइप के देश के लिए वायर्ड है वो। और दूसरे देश के लोग भी आ सकते हैं, ठीक है, H2A वीज़ा के थ्रू। तो अगर आपको किसी इंडियन को इस टाइप के कृषि के काम के लिए या इस टाइप के काम के लिए, मजदूर के काम के लिए आना है, क्या होता है कि जैसे कि आप किसी किसान के कॉन्ट्रैक्टर के पास आपको ईमेल करना होगा कि मैं आप यहाँ के काम करना चाहता हूँ, मेरे पास इस टाइप का अनुभव है। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को US गवर्नमेंट को प्रूफ करना होगा कि ये आदमी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके लिए क्या करना होता है कि उसको जो है गवर्नमेंट का एक लेबर डिपार्टमेंट होता है, उस लेबर डिपार्टमेंट आपके लिए आपको जो एप्लीकेशन जमा करोगे उस एप्लीकेशन के आधार पे US लेबर डिपार्टमेंट में वो जमा करेगा कि इंडिया से फलाया आदमी मैं लेना चाह रहा हूँ, लेबर क्लास का है, लेकिन हम इसको इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि कि आगे 3-4 पॉइंट उसको ऐसे लिखने होंगे जो लेबर डिपार्टमेंट या US गवर्नमेंट को ये लगे कि हाँ यही इंसान हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि मान लो कि आप किसी खास प्रकार की खेती का अनुभव है, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट है उदाहरण के लिए, तो ड्रैगन फ्रूट आपको बहुत अच्छा उगाने आता है और आपके पास अनुभव है तो आप उसको ले सकते हैं। तो उसको प्रूफ करना होगा कि ड्रैगन फ्रूट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया से है, इनके पास अनुभव है, इसलिए मैं इनको वीज़ा देना चाहता हूँ। तो लेबर डिपार्टमेंट क्या करता है कि उसको रिव्यू करेगा, उससे पूछेगा आप कितना सैलरी देना चाहते हैं। लेबर डिपार्टमेंट का जो मेन काम होता है सैलरी, क्योंकि जो बाहर से जो लोग आते हैं उस पर लेबर डिपार्टमेंट बहुत अपनी आंखें गड़ा के रखता है कि लोग जो है बाहर से बुला के कहीं ऐसा नहीं शोषण कर रहे हैं। ठीक है, शोषण का मतलब कि होता है कि जैसे बाहर से जो लोग आते हैं वो कहते हैं हमको कुछ भी दे दो, हम आने के लिए तैयार हैं। ठीक है,
लेकिन लेबर डिपार्टमेंट कहता है कि हम कुछ भी नहीं, हम उनके लिए एक डेफिनेशन बना के रखे हैं कि बाहर से जो आएगा H1 वीज़ा पे या H2A वीज़ा पे हम उसको इतना देंगे ही देंगे, भले तुम्हारा कृषि का कार्य हो ना हो, बर्बाद हो जाए बारिश में या तूफान में, लेकिन जो उसका सैलरी है हम उसको देंगे ही देंगे, ठीक है। हाँ, तो इस I'm being the bunny. अने कार इज कमिंग, कार आ रही है, कार आ रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, तो लेबर डिपार्टमेंट जब ओके कर देगा कि हाँ मेरे तरफ से ओके है, आप जो है अब वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो है जो कंडक्टर आपको हायर कर रहा है वो आपके लिए वीज़ा के लिए कागज़ पत्र आपको देगा, आपको कुछ फ़ीस जमा करनी होगी अमेरिकन एम्बेसी में, इंडिया में जो शायद HDFC बैंक मेरे टाइम में था, तो कई वो सारे जो वीज़ा ऑफिस होते हैं किसी न किसी बैंक से एसोसिएटेड होते हैं, चाहे SBI बैंक भी हो सकता है। SBI बैंक में जमा करेंगे तो आपको एक कोड देगा, ठीक है। वो कोड लेने के बाद आप उसी कोड के आधार पे आप उसको वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि आपने फ़ीस जमा कर दिया है। और वीज़ा देने के फॉर्म भरने के बाद आपको एक दिन इंटरव्यू का डेट लेना होगा। इंटरव्यू का डेट लेने के बाद जो है, अगर वीज़ा ऑफिसर जो है अब वीज़ा ऑफिसर को आपके काम धंधा से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वो बेसिकली गाइस मूव बैक, तो पड़ोसन आ गई हमारी। तो इस तरह से देखिए वो सब कर के चले गए और बहुत ही सुंदर तरीके से लगाया हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजा भी दिए हैं। उसमें देखिए किसी भी प्रकार का मल्च सड़क के बाहर नहीं है, ठीक है, एकदम बढ़िया से सजा दिया है। और मल्च बेसिकली जो है ये जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं प्लांट के लिए, प्लस इसमें जो है जो नमी होती है पेड़ों की वो रोकता है। तो मैं आपको बता रहा था वीज़ा का सिस्टम। वीज़ा क्या होता है कि वीज़ा जो ऑफिसर होता है उसको आपके नौकरी से जॉब से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने सारे H2A जो वीज़ा होता है उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो चेक करेगा। कितना कमाएंगे, क्या सैलरी मिलेगी आपको, अभी आपके पास कितना पैसा है, घर में आपके कौन कौन हैं, थोड़ा पर्सनल बातें भी करेंगे, शादी हुई है नहीं हुई है, बेटा बेटी है कि नहीं है, वाइफ है कि नहीं, वाइफ साथ में जा रही है कि नहीं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी वो डिग्री ज़रूर देखेंगे, पढ़ाई लिखाई उससे संबंधित आपने जो भी आपने पढ़ाई वगैरह, जैसे अब ड्रैगन फ्रूट्स के लिए आप जा रहे हैं तो उससे संबंधित जो आपका अनुभव है वो पर पक्का देखेगा, वो आपका पेपर दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी आप वीज़ा देने जाएं इंटरव्यू के लिए, वीज़ा इंटरव्यू के लिए, तो आपके अपने सारे जो पेपर हैं इतना बढ़िया से अरेंज करके रखिए कि जैसे जैसे वो मांगे तो 3 सेकंड के अंदर आपको उसके हाथ में दे देना है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उसी में खुड़ुड़ मुड़ुड़ मचाए पड़े दे रहे हैं। हाँ, तभी मैं आपको दिखाता हूँ मल्च ट्रक। और देखिए इन्होंने कितना बढ़िया से सजा दिया है। चलो तो देखिए इन्होंने मल्च जो है पेड़ के चारों तरफ, अब ये देखिए खूबसूरती पेड़ों का, वंडरफुल। अगर आप क्लोज से देखेंगे तो आपको, तो देखिए ये जो है एक ट्रक है, ट्रक से भैया उतार के पेड़ के चारों तरफ सब लोग लगा रहे हैं। ये है, तो ये है देखिए, पता नहीं क्या और क्या बोलते हैं इसको, इसी से जो है उस ट्रक में देखा नजर आया ना, ट्रक में, ठीक है, इस तरह से पोर्चा बोलते हैं। बाप रे, इससे तो कोई नहीं रहा। अभी वो सब साफ कर देंगे फिलहाल। इस तरह से देखिए घर के चारों तरफ इन्होंने लगा रखा है, और उस तरह ट्रक है, ट्रक से उतार के घर के इस घर के चारों तरफ जो पेड़ लगे हैं उसको, और उस घर में जो लगे हुए हैं इस जंगल के किनारे उसमें इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। क्या क्या रहे इसे मूव करके इस घर के चारों तरफ, ये देखिए पूरा जो घर है इसके पूरा गांव से होते हुए इस पूरे गांव में जो भी इस तरह से लगा के चलते चले जाएंगे। लेकिन अपने देश के लिए सबसे बड़ी बात है ना कि अपने देश के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने इंडियन लोगों को वीज़ा H2A मिलता नहीं है। उसका मेन कारण यही है, मैं तो ज़्यादातर यही कहूँगा कि लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक है, सही तरीके से सच पूछा जाए तो। लोग जो है एजेंट और ताम झाम मेहनत करते हैं, लेकिन सही तरीके से वो अप्लाई ही नहीं करते हैं, सही जगह पहुँच ही नहीं पाते हैं। और इसका मेन दोषी मैं देना चाहूँगा कि
अवेयरनेस ही नहीं हमारे ग्रुप में कि हम जो है कैसे वीज़ा लें। इधर थोड़ा सा एक जंगल है ये, ओके, जंगल में वन्य जो है मछली देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इसी जंगल के चारों तरफ ये सफाइयाँ चल रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, तो ये देखिए वैक्यूम क्लीनर की तरह जो है हवा फेंकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी मल्च बाहर गिर जाएंगे सड़क के किनारे, ठीक है, जो आपको जैसे ये बाहर गिरा हुआ है, ये पूरा इसको ठेल करके हवा से मार के उसको अंदर कर देंगे, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की ये जो गंदगी आप देख रहे हैं ये सब बचेगा नहीं कोई भी बाहर, क्योंकि ये जो है इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस तरह से मशीन से मार के पीठ पे इसको लाद के चलाते हैं इसको। और इस हर कंपनी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नहीं तो घर वाला शिकायत कर देगा कि देखो तुम्हारे आदमी आए थे गंदा करके चले गए। अब मैं आपको बताऊं कि इंडियन लोग को एस-2 वीज़ा इतना मिलता क्यों नहीं है। उसका देखिए 2 कारण है। पहला तो अमेरिका प्रेफरेंस नहीं देता है इंडियन को, ठीक है, इस वीज़ा के लिए, ज़्यादातर साउथ अमेरिका। दूसरा चीज़ है कि मैं इंडियन जो लोग इस वीज़ा पर आना चाहते हैं वो सही तरीके से अप्लाई ही नहीं करते, वो सही जगह पहुंचते ही नहीं। तो जैसे कि मान लो कि सही कंट्रैक्टर आपको पता होना चाहिए, सही जो कृषि जो उस टॉपिक पे काम कर रहा है जिस पे आप आना चाहते हो वो सही जगह आपने पहुंचा नहीं है। उदाहरण के लिए हमको कवर लेटर लिखने नहीं आता, हमको CV बनाने नहीं आता, हमारे पास उस टाइप की डिग्री नहीं होती है ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि हम जो है बहुत सही पर्सन हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिस वीज़ा पे आप आना चाहते हो, जिस काम के लिए आना चाहते हैं, उसके पास आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है कि नहीं। डिग्री अगर है तो बेस्ट, अगर डिग्री नहीं है तो उस रिलेवेंट सब्जेक्ट में डिग्री नहीं है तो आपके पास उस तरह से डिप्लोमा या कुछ इस तरह से ज़रूर होना चाहिए। लेकिन BA या BSc इस तरह से डिग्री ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, नो। जब आपको जैसे कवर लेटर हमको लिखने नहीं आती, CV बनाने नहीं आती, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना होगा कि आपको कैसे लिखें, कैसे लिखते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, 1 साल 2 साल 3 साल तक लग जाता है अमेरिका आने में। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि कवर लेटर, ऐसे तो अमेरिका में बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको वीज़ा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। मुझे लगता है कि वो एजेंट से कहीं लाख गुने अच्छे हैं, ठीक है, जो आपको आसान भाषा में, हिंदी में और फ्री में बता देते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जो अमेरिका में या बाहर जो लोग रहते हैं वो इनका यूट्यूब चैनल है और वीज़ा से संबंधित आपको जानकारी देते हैं, तो आप उनका जो है वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। तो मैं कह रहा था कि जैसे कि मान लो कि आपको खेती के लिए, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट है उदाहरण के लिए, आपको अगर CV में लिखेंगे कि आप करते हैं और मुझे आता है, मैं कर लूँगा, इसलिए मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, ऐसा लिखेंगे तो वो कभी नहीं बुलाएगा। आपको ये दिखाना होगा कि ड्रैगन फ्रूट आप जो करते हैं वो सही नहीं करते हैं, मैं आकर के उसको और अच्छे से बना सकता हूँ। ये अच्छा पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ऐसा लिखिए कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर एक ऐसी कला है जो अगर मैं अपना ब्रेन आपके एग्रीकल्चर में लगाऊं तो आपका बिजनेस में कई गुना बढ़ा सकता हूं, या जो भी है। तो इस तरह से जब आप लिखते हैं ना, तब उस कवर लेटर में वो जो पढ़ने वाला होता है वो उसका दिमाग जो है क्लिक करता है कि ये कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि आप जब आप लिखते हो और जो बोलते हो, बोलने में आप थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आप लिखते हो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि अखबार जैसे न्यूज़पेपर होते हैं और TV में जो बोलते हैं लोग, दोनों में यही अंतर है कि जो TV होता है वो बोलते हैं, और बोलने में कभी आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन अखबार जो होता है वो ट्रूथ होता है, क्योंकि आपने किसी ने लिखा है उसको, फिर उसको वहाँ से प्रिंट किया गया है, किसी रिव्यू किया गया है कि पब्लिक के जाने के पहले मेक श्योर सब कुछ सही है उसमें, है ना। तो इसलिए जो है जो कवर लेटर होता है वो हमेशा के लिए हो भी जाता है कि जब भविष्य में कभी आपको ढूंढेगा तो आपको कवर लेटर वही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कवर लेटर बहुत मायने रखता है। तो कवर लेटर इस तरह से होना चाहिए कि आप ये जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, वो लेकिन मुझे लग रहा है ये छोटा सा जो गैप है वो मैं फिल कर सकता हूँ, जिससे आपकी कंपनी को इतना ऐसे फ़ायदा हो सकता है, या कुछ ये हो सकता है, हम आपका प्रोडक्शन कास्ट घटा सकते हैं, है ना, सेल बढ़वा सकते हैं, या क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से बोलना होगा। लेकिन ऐसा कभी ना लिखें कि चूँकि आपके यहाँ ये खेती होती है, मैंने ये खेती करता हूँ तो मैं कर लूँगा, ऐसा कभी ना लिखें, ठीक है। मैं तो ऐसे बाहर आया था, देखा मैंने काम चल रहा है तो मैंने सोचा वीडियो बना के दिखा दूँ आप सबको, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और मिलते हैं जब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मल्चिंग डे, बाय बाय। देखिए कितना अच्छा लग भी रहा है ये हरे बैकग्राउंड में ब्लैक ब्लैक। अन्या चलो आ तुम्हें वो दिखाते हैं, अनदर कलर मार्क इन द ट्री, उन्हें देखना।